तो चलिए दोस्तों, ये है मेरे पास डेल का एक लैपटॉप और यहाँ पे कोई भी लैपटॉप हो सकता है। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम इसमें है, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। कोई भी लैपटॉप हो, एचपी, डेल, लेनो, तोशिबा, एसर, इवन एप्पल मैक भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्या होता है नो डिस्प्ले के केस में, कैसे प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, आज मैं बताऊंगा आपको। आप सेम यही प्रोसेस डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करके आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी इस लैपटॉप को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे ऑन करा तो जो है स्क्रीन में जो है कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए लाइट आई और ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ऑन ऑफ हो रहा है। और देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम ओपन। हमारे लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करिए, यहाँ पे सर्च करिए HITHD वीडियोस, और जितने भी सारे हमारे लेटेस्ट वीडियोज है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है यहाँ पे इस वाले केस में जो ये प्रॉब्लम है 90% जो है ये इसका होता है, रैम का होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का होता है। अब कैसे चेक करें मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें 2 रैम लगा हुआ है। इसमें कितने रैम लगा हुआ है? 2 रैम लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी रैम नहीं है तो इस केस में आप इस रैम को, एक रैम है तो इस स्लॉट से दूसरे स्लॉट में लगा के देखो, या फिर इरेजर से साफ ऑफ करके देखो। कैसे करते हैं मैं भी बताऊंगा। तो इस केस में फिर से लगा के देखो, अगर चल जाता है, डिस्प्ले आ जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं आता है तो फिर आपको रैम चेंज करनी पड़ेगी, दूसरी रैम लगानी पड़ेगी। तो दूसरी जो रैम लगाओगे आप, सेम उसका कॉन्फ़िगरेशन भी वही होना चाहिए जो कि इस रैम का है। इस केस में हमारे साथ क्या है कि इसमें 2 रैम है, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि दोनों रैम में से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे गड़बड़ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहला प्रोसेस चेक करने का कि मैं यहाँ पे एक रैम को हटा देता हूँ। इस रैम को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, इसमें एक रैम लगी हुई है, इससे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रख दिया। वापस मैं बैटरी लगाता हूँ, वापस मैंने बैटरी लगा दी। अब मैं इसको यहाँ पे ऑन करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे जो है कि डिस्प्ले आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर हम दूसरा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइट वैसे सेम वही ब्लिंक हो रहा है, फिर भी मतलब यहाँ पे जो है अभी तक डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस रैम को निकाल के इसको रख देंगे यहाँ पे। साइड जो पहले हमने निकाली थी उसको लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे, ऊपर नीचे किसी भी स्लॉट में। ठीक है, और वापस यहाँ पे जो है लगा के बैटरी लगा देंगे, या फिर चार्जर से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारे पास इसमें 2 रैम है, इसलिए हम रैम चेक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों में से किसी रैम में प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर दोनों रैम में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे का प्रोसेस चेक करेंगे मदरबोर्ड से रिलेटेड। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, और जो हमने रैम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको ऑन करा और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है सिस्टम मेमोरी है चेंज, F1 टू कंटिन्यू। हमने F1 कंटिन्यू करा, उसके बाद ये कह रहा है बूट डिवाइस नॉट फाउंड। तो हमने हार्ड डिस्क इसलिए हटाई हुई है, ये हमारे हार्ड डिस्क पड़ी हुई इसलिए हटाई हुई है ताकि हम जब ये सब चेक कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, तो हमारे विंडो करप्ट ना हो जाए। ऐसे कि इसमें विंडो करप्ट होता है, इसलिए आप हार्ड डिस्क को दूर ही रखें। अब देखिए इसमें 2 रैमें थी, दोनों में से जो है हमारी एक रैम ख़राब निकली है, जो कि ये वाली है। ये वाली रैम जो है ये ख़राब है, और दूसरी जो उसमें लगी हुई है वो वाली सही है। तो ये तो था कि दोस्तों इसमें 2 रैम था, इसलिए हमारा एक ख़राब निकल गया और एक सही निकल गया। तो यदि आपके लैपटॉप में सिर्फ सिंगल रैम है तो क्या करें, इस सिंगल रैम को निकाल के उसको जो है रैम की इस ट्रैक को जो है इरेजर से, ये इरेजर लेके कोई भी रबड़ लेके इसको अच्छे से यहाँ से साफ़ कर दे, पूरा एकदम चमकता हुआ होना चाहिए। फिर वापस यहाँ भी इसको अच्छे से साफ़ करें, जब ये चमक जाएगा फिर वापस इस पर लगाइए।
ऊपर वाले स्लॉट में, देन उसके बाद नीचे वाले स्लॉट में। इस तरह से एक दो बार स्लॉट चेंज करके इसको चेक करिए, साफ़ करके अच्छे से। अगर ये चल जाती है तो बहुत बढ़िया, आपका रैम चल जाएगा 99%। अगर नहीं चलता है तो फिर आप सेम यही जो कॉन्फ़िगरेशन है इससे मिलता जुलता जो है रैम इसमें लगा लीजिए, मार्केट से परचेज़ करके या मार्केट से चेंज करा के, जो भी है। मतलब ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे जो है विंडोज़ पे बूट करा के दिखाता हूँ। विंडोज़ बूट जो है मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा दी है, तो हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है विंडोज़ पे बूट हो गया है। यानी कि इसमें जो है एक रैम ख़राब थी और एक रैम